जर्सी फ्लॉप्ड। तुम्हें पता है आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि जर्सी इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि वो एक रीमेक है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्योंकि रीमेक्स तो पहले भी बहुत बनी है और वो मूवीज हिट हुई हैं और उनमें से काफी मूवीज हम आज तक देखते आ रहे हैं। कुछ पॉपुलर रीमेक्स जैसे कि सिंघम, गजनी, हेरा फेरी, बॉडीगार्ड, हलचल, नायक, सूर्यवंशम, अनजाना अनजानी, दे दनादन को आज भी कितनी बार देख लो वही मजा आता है। पर क्यों? क्योंकि ज्यादातर बॉलीवुड ऑडियंस ने ये मूवीज पहले देखी थी इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल मूवीज। मैंने ना काफी लोगों से ये भी सुना है कि थ्री इडियट्स रीमेक है भाई, रीमेक बनाई है इन लोगों ने। भाई थ्री इडियट्स रीमेक नहीं है, बल्कि थ्री इडियट्स का रीमेक तमिल में हुआ और तो और 2017 में थ्री इडियटास नाम से एक मैक्सिकन मूवी बनी है। ¿Te los vemos, eh? Tu desayuno, tus pantalones. और डबिंग से बेटर हिंदी रीमेक्स ही है ना। तो कबीर सिंह रीमेक होके इतनी बड़ी हिट और वहीं पर जर्सी फ्लॉप क्यों? इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हो ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिस्निंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो जर्सी का ना फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था अक्टूबर 2019 में, बट देन वो हुआ जिसने हम सबकी जिंदगी को बदल के रख दिया, कोविड। आफ्टर कोविड हमने कभी ना पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही देख पाए कि कोविड से पहले हमारी जिंदगी क्या चल रही थी, और आज भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं। और इसके चलते बॉलीवुड पे कोविड का बहुत असर पड़ा। हम सबको मिलकर कोविड-19 नाम की इस खतरनाक बीमारी को मात देनी है। अपने घर से बाहर ना निकले जब तक सरकार का आदेश ना हो। जहां पर 2020 में रिलीज होने वाली कुछ मूवीज जैसे कि गुलाबो सिताबो, दिल बेचारा, बहुत हुआ सम्मान, अंग्रेजी मीडियम को OTT का सहारा लेना पड़ा, तो वहीं पे सूर्यवंशी, जर्सी, 83, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी मूवीज पोस्टपोन हो गई। और इसी मेन टाइम में OTT प्लेटफॉर्म्स का हमें अच्छा कंटेंट देने में बहुत बड़ा रोल था। अब घर बैठे बैठे हम सबने 2 साल सारे OTT प्लेटफॉर्म्स चाट लिए। मतलब इतनी अच्छी स्टोरीज देखी, इतना अच्छा कंटेंट देखा है, रीमेक बायोपिक्स देखी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, इंटरनेशनल मूवीज देखी हमने। अब इंडिया में डिज्नी 2015 में आया, नेटफ्लिक्स और प्राइम आया 2016 में, लेकिन 2020 वाज द ईयर व्हेन OTT प्लेटफॉर्म्स बिकेम आवर ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो बैक टू द टॉपिक, क्योंकि थोड़ा भटक गए थे अभी हम लोग। तो जर्सी अक्टूबर 2019 में अनाउंस हुई कि वो अगस्त 2020 में रिलीज हो रही है, लेकिन कोविड हो गया और वो रिलीज डिले हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेकेंड अनाउंसमेंट हुई कि 31 दिसंबर 2021 को फाइनली जर्सी आ जाएगी। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिर और मेन न्यूज सोर्स इंस्टाग्राम के थ्रू सबको ये पता लगा कि जर्सी साउथ इंडिया की जर्सी की रीमेक है, जिसकी हिंदी डब यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं, हमारा देखने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमें शाहिद वाली की एक्सपेक्टेशंस इतनी थी और हमने अपने मन को बहुत मनाया कि नहीं, स्पॉइलर नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, और स्पॉइलर मिल जाएगा अगर ये वाली देख ली तो जो जर्सी का वेट कर रहे थे तो उन्होंने थक हार के ना साउथ वाली जर्सी देख ली। నువ్వు ఇంతకు మించి దిగజారవన్న ప్రతిసారి యు ప్రూవ్ మీ రాంగ్। और नानी की जर्सी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि शाहिद की जर्सी की अनाउंसमेंट और डिले होने पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। नानी वाली जर्सी को तो टीवी पे भी दिखा दिया और फाइनली शाहिद वाली जर्सी के लिए सबकी एक्साइटमेंट मतलब खत्म हो गई। आई डोंट थिंक कि शाहिद और मृणाल के ट्रू फैंस के अलावा ये मूवी किसी और ने देखी भी होगी। कबीर सिंह मतलब इतने डिले से तो अच्छा था कि फर्स्ट रिलीज डेट पे ही इसे OTT पे रिलीज कर देते, बट अगेन फाइनली रिलीज डेट आ गई 14 अप्रैल 2022। ओह फाइनली। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। शाहिद की जर्सी और कोविड का तो आपस में कंपटीशन चल ही रहा था। ना जर्सी वाले रिलीज डेट्स देने से रुक रहे थे और ना कोविड फैलने से रुक रहा था। तो 14 अप्रैल 2022 से डेट पुश क्यों हुई? I don't know. मैं बताता हूँ क्यों आया हूँ मैं। हाँ? क्योंकि 13 अप्रैल को बीस्ट और 14 अप्रैल को मोस्ट अवेटेड KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रही थी। अब इन दोनों मूवीज के सामने रेत होने से उन्हें मूवी लेट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा। मतलब बेटर लेट देन रेत। और फाइनली अब जब सारी दुनिया ने नानी की जर्सी देख ली, सबको स्टोरी पता है, सबकी एक्साइटमेंट लेवल 0 हो चुकी है, तब उन्होंने 20 मई 2022 को जर्सी रिलीज की। और जिस मूवी का बजट 95 करोड़ था, उसने सिर्फ 27.9
1.9 करोड़ ही कमाए। मतलब इसका ना बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से कुछ इतना रिलेशन नहीं है, बट स्टिल मैंने ना नानी की जर्सी देखी है और मैंने शाहिद की जर्सी भी देखी है और मुझे दोनों बहुत पसंद है। हालांकि मृणाल ठाकुर जो पहले भी धमाका, सुपर 30, तूफान में दिखी है ना, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से शायद वो अपना कभी 100% पोटेंशियल दे ही नहीं पाई। लेकिन इसमें उनका इतना ज्यादा रोल देख के, उनका पोटेंशियल देख के ना सही में काफी अच्छी एक्टिंग की है। और शाहिद तो है ही कमाल के एक्टर। मतलब जिस सीन का जो इफेक्ट आना चाहिए था ना, वो शाहिद ने पूरा दिया है। लेकिन इन द एंड फ्लॉप क्यों? क्योंकि रीमेक थी? नहीं. Here's what Mrunal said on Jersey failure. Apart from performances, there are number of other factors that make a film work, like positioning, marketing, etc. We spared no efforts. Maybe it's a phase, or maybe there's so many external reasons. I have no clue what is happening, but obviously you feel a little bummed and a little low. But maybe it could have done better. Honestly, I was a little low. We'll work harder for the next film. All the best, Mrunal. कोई बात नहीं, टीम वर्क में ऐसा हो जाता है यार। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डाटा हमने दे दिया, स्ट्रैटेजी तुम बना लेना, ठीक है। पर हाँ, इसके फ्लॉप होने का रीजन रीमेक नहीं है, ये तो अब समझ में डेफिनेटली आ गया। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है या हुआ था या तुम्हें ऐसा लगा था, और अगर तुमने भी नानी की जर्सी शाहिद की जर्सी से पहले देखी, तो गंदे नहीं हो तुम। और अगर OTT की जगह थिएटर में शाहिद की जर्सी देखी है, तो बंदे नहीं हो तुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के तुम हमें हमारे सोशल मीडियाज पे फॉलो करो और हमारे इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स डलते रहते हैं, तो हमें वहां पर फॉलो करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मेरे सपने लौटा दो, मेरी ख्वाहिश लौटा दो, मैं सो नहीं पाता हूँ रात या दिन, लगता है मुझसे अब सब गया चिन।